पहला फॉल्ट बताओ क्या बताओ, पहला फॉल्ट क्या लिखा है यहाँ से बता, क्या लिखा है मेरे पास, क्या लिखा है? ये सबसे पहले तो विंडशील्ड वाटर टैंक लिखा है। अच्छा, इसमें देखो विंडशील्ड वाटर टैंक कहाँ है? वाटर टैंक नहीं, वाटर नहीं टैंक सर, इसमें मिस है वो, है ना? यहाँ पे होता तो यहाँ पे होता वाइपर में है ना, जो वाइपरों वाला पानी फेंकता है, ठीक है। वो वाला जो चीज़ है वो आप बोलेरो के ऊपर देखना, ठीक है। उसके मैंने आपको जो फॉल्ट दिखाई थी, क्या क्या लिखाई थी, इसका ढक्कन ढीला हो सकता है ना, दिखाया था क्या? हाँ। चलो कोई बात नहीं, वो वैसे बता देंगे, आगे बढ़ो। सर इसमें सबसे पहले ये क्या लिख रहा है? ये तो सर महिंद्रा तार के बारे में पहले भी लिखा है। लिखा भी फॉल्ट बता, फॉल्ट जो लिखा है। 4 गोल डिजर उससे पहले हो रही चलो छोड़ उसको, मेरी बात सुन, हमारे पास में टाइम लगेगा। ये 4 गोल कनिस्टर है, आपको नाम लिखाया था 4 गोल कनिस्टर। इसके साथ आपको क्या चेक करना है, तो वीडियो छोड़, इतने बात सुन ले, ध्यान इधर ध्यान रखना है ना, वीडियो मत ध्यान रखना। वीडियो बनी पड़ी है वो मैं दे दूंगा तेरे को, वो देख लेना, ठीक है। यूट्यूब पे पड़ी है वीडियो, परी वीडियो सारी है, सारी वीडियो टोटल एक एक फॉल्ट बताया हुआ है। ये 4 गोल कनिस्टर है, 4 गोल कनिस्टर के साथ आपको ध्यान रखना है ये दोनों पाइप पे, ठीक है। जैसे पाइप हटी होगी ना, ऐसे पाइप निकाल देगा तो हटी हुई है, तो मतलब ये फॉल्ट है, आपको बताना है कि सर ये उसको बोलना होता है क्या? हाँ, क्या 4 गोल की पाइप हटी हुई है, 4 गोल कनिस्टर की पाइप हटी हुई है ना। अपने को सर फॉल्ट रेक्टिफायर नहीं करना है, अपने को बताना ही है बस ओनली। बोल देंगे रेक्टिफाइंग करना तो करना है, ठीक है, ठीक है। दोनों तरफ से तैयार अब रहेंगे यार। देखो रेक्टिव क्या ही करेगा, इसमें वापस लगा देना पाइप, कोई ठीक है। अब देखो ये एयर क्लीनर है, एयर क्लीनर बताया था ना, एयर क्लीनर का क्लैम्प इसमें ये बंधा हुआ है, एयर क्लीनर क्लैम्प। यहाँ से ये बोल्ट ढीला कर देंगे तो ये ढीला हो जाएगा, तो ये ढीला नहीं होना चाहिए क्लैम्प। ये क्लिप खास ध्यान इसका रखना है, क्यों? क्योंकि ये 1 2 3 है, नीचे वाली क्या दिखती नहीं, और इसको अगर ऐसे हटा के छोड़ दिए तो हमें पता नहीं चलेगा। तो क्या है ये क्लिप है ना, ये लगी होनी चाहिए। इसके बाद देखो एयर क्लीनर सर्विस इंडिकेटर है ना, इसके ऊपर लिखा भी होता है, अगर आप एयर क्लीनर सर्विस इंडिकेटर, ये ऐसे ढीला कर देंगे, इसको ध्यान रखना, जैसे लगाना चाहिए। इसके ऊपर ये पाइप लगती है ना, ये पाइप कौन सा वैक्यूम पाइप, ये GR में जा रही है यहाँ पे, तो ये लगी होनी चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद में ये आगे पार्ट, अब इसके साथ क्या है, ये आपको बताया था क्या है, वैक्यूम ब्रेक बूस्टर, समझ रही है मेरी बात? बूस्टर तेरी आ रही है समझ? हाँ है। अब इसके साथ ये वैक्यूम वाली पाइप देखनी है, ये वाली पाइप इसमें लगी होनी चाहिए, ठीक है। ये हटाएंगे कैसे? अगर ये हटा देंगे तो ये हटी हुई दिखेगी, जब सीधी पाइप उतर गई जैसे नीचे टूटी की तरह खाली बस दिखेगा, तो इसके ऊपर ये पाइप जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और इसके आगे देखो ब्रेक मास्टर सिलेंडर, ये एल्यूमिनियम वाला, इसके देखो ये बोल्ट नट और ये वाला नट, दोनों नट, ठीक है, ठीक है। ये नट दोनों लगे होने चाहिए। ब्रेक मास्टर सिलेंडर का नट लूज है, हम ऐसे बता देंगे, है ना, हमें ये मिला तो ब्रेक मास्टर सिलेंडर का नट लूज है, हम ऐसा बता देंगे। उसके बाद में देखो ब्रेक मास्टर सिलेंडर के ऊपर ये क्या लगा हुआ, ब्रेक ऑयल रिजर्वायर, क्या लगा हुआ है, ब्रेक ऑयल रिजर्वायर। इसके साथ हमें क्या चेक करना है, एक तो इसका कैप, रिजर्वायर कहाँ पे है? वायर नहीं रिजर्वायर, रिजर्वायर कंबाइंड वायर जो रिजर्व रखता है, कंबाइंड वर्ड है। कंबाइंड वर्ड है। तो ये रिजर्व या रिजर्व टैंक बोल दो, टैंक हाँ रिजर्व टैंक बोल। रिजर्व टैंक का कैप लूज है, क्या है, कैप लूज है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें ऑयल, ब्रेक ऑयल का क्या है, लेवल लो है ना, लेवल चेक करना है ब्रेक ऑयल का, ठीक है। तीसरी चीज़ ये ब्रेक ऑयल लेवल इंडिकेशन की जो वायर है ये हटी हुई है ना, कपलर, हाँ कपलर हटा हुआ है, कपलर रिमूव है, कपलर हटा हुआ है ना, ऐसे कपलर निकल जाता है, इसको ऐसे वापस कट से निकालना है तो इसको ऐसे दबा के निकालना होता है, ऐसे खींच के, ठीक है। ये वाला, ये पाइपें भी देख लेनी है कि ढीली ना हो, ब्रेक पाइप, ये कहाँ पे जाती है? ब्रेक पाइप, ब्रेक ये पहियों के पास जाता है, ये आगे से लो जाती है और पीछे फिर आगे जाके जॉइंट लग के दोनों हो जाए, ठीक है। क्या है, ब्रेक पाइप, ये लूज नहीं, ये लूज होगी तो ऑयल लीक करेगा यहाँ से, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा भी इसको ढीला करूँगा ना, ऑयल क्या है यहाँ से लीक करेगा, ये ध्यान। 4x4 में 4 पाइप होती है। 4x4 का मतलब नहीं, वो अलग चीज़ है, वो बताऊँगा। 4x4 का इन ब्रेकों से कोई लेना देना नहीं, वो अलग ही मैटर है। अब देखो इधर देखो, ये क्लच वाला है, क्लच वाले के साथ क्या ध्यान रखना है, ये दोनों नट इसके इस पर ये कसा हुआ है, ठीक है। सीधी सी बात है, ये ढीले हो सकते हैं, या फिर इसका ढक्कन ढीला हो सकता है। कैप लूज है, क्या बताओगे, क्लच ऑयल रिजर्व टैंक का कैप लूज है, या इसका क्लच ऑयल लेवल लो है ना, ऑयल का लेवल देख लें। इसको वही मास्टर बोलते हैं ना सर, क्लच मास्टर सिलेंडर, ये ब्रेक मास्टर सिलेंडर, ये क्लच मास्टर सिलेंडर है ना। इसके बाद इसकी एक पाइप है, एक पाइप होती है इसमें, सिर्फ एक ही निकलेगी, कितनी बड़ी गाड़ी हो एक ही पाइप जाएगी, ठीक है। तो ये पाइप भी देख लेंगे, ल्यूज होगी तो ऑयल लीक करेगा, ठीक है। ये वाली सर, हाँ लोहे वाली पाइप है ना। इसके बाद देखो ये EGR है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, EGR वाल्व, ठीक है। EGR वाल्व जो है ना, इसका ये कपलर हटाएंगे, पक्का ही हटाएंगे। पक्का नहीं हटाएंगे तो ये हटाएंगे,
और इसको तो खोल के रखने से ये हटाएंगे, ठीक है। ये कपलर है, किसका कपलर है? EGR का। EGR वाल का कपलर हटा हुआ हटा है, हुआ ठीक है। इसके बाद देखो ये रेडिएटर। रेडिएटर का कैप लूज करेंगे। ये वाला कैप है ना, ये लूज मिलेगा आपको। ठीक है सर। हाँ, ये मिलेगा, इसको ध्यान रख लेना। और इसके साथ ये ओवरफ्लो पाइप है ना, इसमें जा रही है सर ये। हाँ, ये जब मैंने बताया था ना, जब ओवरफ्लो होता है, PRV खुलता है, तो फिर यहाँ से प्रेशर इसमें जाता है, टैंक में, इसमें पानी चला है। ये ऐसे पाइप हटा के रख देंगे, तो ये क्या है, ओवरफ्लो पाइप हटी हुई है ना। सर वो PRB वो ढक्कन के अंदर होते हैं। वो दिखा सकते हो? सर दिखते हैं सर, गर्म तो नहीं है सर। अब नहीं निकलेगा। और देखो ये प्रेशर कैप है, ठीक है सर। देखो ये चीज़ इसके ऊपर टिकी रहती है जब ये बंद रहता है। जब इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, ये ऐसे टिका हुआ है ना, जब इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो ये ऐसे दब जाएगा, ऐसे ठीक है सर। दब गया। अब ये दबने से क्या होगा, इसके ऊपर उठ गया, यहाँ से पानी इसमें आने निकल लग गया, गया। तो ये PRV खुल गया, प्रेशर रिलीज वाला ये है। प्रेशर को रिलीज कर दिया रिलीज, इसने। ठीक है। जब वापस इसमें वैक्यूम बनेगा तो फिर ये ऐसे खिंच जाएगा, है ना। ये ये तो कौन- टिक जाएगा। जब प्रेशर लो हो गया ना, इसके ऊपर देखो लिखा हुआ है, इसका प्रेशर 0.9 लिखा हुआ है ना, 0.9 से इसका प्रेशर लो हो गया ना जैसे, तो ये वापस टिक जाएगा। ठीक ना है। वैक्यूम हो रहा है ना प्रेशर बन रहा है। फिर जब इसमें वैक्यूम बनेगा तो और कहीं से अंदर आने का रास्ता नहीं है, सिर्फ ये खिंचेगा, ये खिंचेगा। तो इसमें देखो यहाँ पे एक छेद होगा, ये देखो ये छेद दिख रहा है, ये वाला छेद हाँ है ना, ये वाला छेद। अब ये तो टिका हुआ है, और पाइप की सीध में क्या है, ये छेद है। जब छेद ये है। से खींचेगा ना, तो इस छेद में से पानी पानी आएगा। ये प्रेशर से खींच लेगा वैक्यूम से, है ना। तो ये PRV और VR, ये VRV है, ये PRV। PRB है। अगर गर्म छोटा हो गई वाला तो गाड़ी सर PRV फिर है। इसमें वो यहाँ पे पानी डालो, आगे पानी डालो, ठंडी होगी, फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे है ना सर। डायरेक्ट इसको नहीं खोलेंगे अपन, इसका नाम क्या बोला पाइप का? ओवरफ्लो पाइप, ओवरफ्लो पाइप। ठीक है। अब ये तो चीज़ ये देख ली रेडिएटर के साथ। दूसरा ये वाले होज पाइप, होज ये पाइप के पाइप पे सारी टोटल होज पाइप है हाँ, सर। ये पाइप होज पाइप है, ठीक है। ये स्टील वालों की इसको ये इंडक्शन पाइप है, ये होज पाइप है, ठीक है। ये वाली पाइप का ये आपको क्लैंप देखना है, ठीक है। ये क्लैंप बोलते हैं सर इसको, क्लिप बोलते हैं, क्लैंप। क्लैंप ही। इसको भी क्लैंप, क्लैंप का मतलब बांध के रखने वाला, क्लिप होती है जो जोड़ के रख, ये बांध के रखा हुआ ना पाइप को, ये क्या क्लैंप है। ये क्लैंप लूज हो सकता है, ये क्लैंप लूज हो सकता है, ठीक है। ऊपर के ये दो हो सकते हैं, नीचे होज पाइप देखो ये नीचे है। अब इसके यहाँ पे क्या कवर रहता है, यहाँ पे इसके ऊपर क्या है कि कवर रहता है, जिससे क्या पंखे में किसी का हाथ वाथ नहीं जाए। तो ये क्या है, इसकी वजह से ये देख पाना मुश्किल है। अब इस गाड़ी में दिख रहा है क्योंकि कवर नहीं है इसके ऊपर, कवर लगा होता तो ये नहीं दिखता। ये वाला भी मुश्किल से दिखता है, पर फिर भी दिखे ना आपको, अगर आपको दिखे तो आपको चेक कर लेना। नहीं दिख पा रहा तो मतलब नहीं देखना, तो ठीक है, ज़बरदस्ती हाथ नहीं डालना इसको। ठीक है। तो ये क्रैम्प चेक कर लेने हैं दोनों, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या क्या चेक करना है, ये देखो ये टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, जो अच्छा, तापमान बताता है पानी अंदर का। उसमें मीटर जो डैशबोर्ड में बताता है ना, इंडिकेट करेगा सर मीटर ये। में जो बताता है ये बताता है वो पानी। CH वाला है क्या हाँ सर? हाँ हाँ, तापमान कूलेंट का ये बताता है टेम्परेचर सेंसर। इसकी ये वायर ऐसे हटा सकते हैं, ठीक है। ऐसे वायर पड़ी होगी तो ये इसके ऊपर लगी रहनी चाहिए, ये ठीक है। टेम्परेचर टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर की सेंसर की वायर हटी, वायर हटी हुई है। ऐसा बोलते हैं। टेम्परेचर इंडिकेटर या टेम्परेचर सेंसर, सेंसर। और कुछ नहीं बोलते। इंडिकेटर तो अंदर है सर। हाँ, मीटर है वो, हाँ। गेज बोलते हैं उसको, ठीक है। अब देखो आगे, इसके आगे क्या देखना है आपको, ये कैप देखना है, ब्रीदर कैप मैंने आपको बताया था ना, ऑयल ब्रीदर ब्रीदर कैप। का। खुला ही है ना सर? हाँ, खुला ही होता है आगे से। ये ब्रीदर कैप है ना, ये ब्रीदर कैप है, इसको ऐसे बाहर निकाल देना। चूड़ी नहीं होती इसमें कि कस के देखो कि हिला के देखो, हिल रहा है लूज है, ये ऐसे बाहर नहीं निकला होना चाहिए, है ना। ऐसे ऐसे उठा हुआ ना, ऐसे नहीं, ये पूरा ऐसे बंद होता है ठक से सीधा। ये आपका क्या है, सही लगा होना चाहिए ऐसे। और ब्रीदर इसके कैप। साथ ये पाइप लगी होनी चाहिए, ब्रीदर पाइप। या ब्रीदर कैप से पाइप हटी हुई है, या ब्रीदर कैप ब्रीदर सर, कैप हटा हुआ है या या ब्रीदर ब्रीदर पाइप हटी हुई है। इसको ऑयल फिलर कैप भी बोल ऑयल सकते हैं। फिलर कैप बोल सकते हैं, इसको ऑयल फिलर पाइप नहीं बोल सकते। ऑयल इसको फिलर तो मतलब ब्रीदर इससे ऑयल यहाँ डाल से सकते हैं? यहीं से डालते हैं, इंजन ऑयल। हाँ, इसी गाड़ी में। सर कुछ लोग चेक करते हैं, जैसे गाड़ी का भी इसमें ये हाँ, और आगे डाल के वो क्या चेक करते वो हैं सर? ब्लोइंग गैस चेक करते हैं, वो बताऊंगा बाद में। पहले ये फॉल्ट वाला बता देता हूँ ना, वो फ्री टाइम में बता दूँ। ये बात मेरे को बोल देना, मैं बता दूँ। फिर उसके बाद में आपको 1 2 3 4 ये नट चेक करने हैं, किसके, टैपिट कवर। टैपिट कवर। ये लूज ना हो, ठीक है। टैपिट कवर के नट यूज नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपको चेक करनी है ये डीप स्टिक, ऐसे करके छोड़ देंगे या ऐसे करके छोड़ देंगे या इसको बाहर ही निकाल देंगे, खाली पाइप दिखेगी तो मतलब डीप स्टिक क्या है, अगर बाहर निकली हुई है तो बाहर निकली हुई है, या फिर मिस है, अगर है ही नहीं तो मिस है, ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या चेक करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 ये जो इंजेक्टर है ना, 1 2 3 4 नाम इंजेक्टर है क्या सर? ये इंजेक्टर है। ये जो यहाँ से लेके नट सा दिख रहा है ना आपको, जी सर। यहाँ से लेके ये लोहे वाली जो पाइप है, ये हाई प्रेशर पाइप है। ये नट जो है ना, ये इस पाइप का हिस्सा है। अगर नट लूज होगा ना तो इसको ये बोलना है कि हाई प्रेशर पाइप लूज है,
अच्छा इसको अलग लाइन बोलेंगे इस पाइप पाइप ही है ये। अगर ये ढीला होगा तो क्या बताएंगे, पाइप ढीली है ना। इंजेक्टर जैसे पाइप ये बोल ढीला सकते हैं था, सर हमने इसको? बताया था ना ब्रेक पाइप ढीली है, वैसे इसको हाई प्रेशर पाइप। अच्छा हाई प्रेशर पाइप तो ढीली है, इसके साथ ये बताना है कि कितने नंबर इंजेक्टर की, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4। इधर से क्रम हाँ इधर से 1 2 3 4। अगर ये ढीली है तो मैं बताऊंगा 3 नंबर इंजेक्टर की हाई प्रेशर पाइप क्या है, लूज है। समझ आएगी बात। ये ढीली होगी तो इसको हिलाएंगे तो ये डक 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 हिलाएगी, ठीक है। ये लूज नहीं होना चाहिए। इसके बाद में ये देखो वापसी पाइप दिख रही है, ये पतली वाली पाइप, ये पतली वाली पाइप वापसी पाइप। इसको यहाँ से हटा दें या फिर इसके ये छोटे छोटे बोल्ट लगे हुए हैं, वेंजो बोल्ट बोलते हैं। हाँ वेंजो बोल्ट, ये लूज हो सकता है। तो आप क्या बताओगे कि इतने नंबर इंजेक्टर का वापसी का वेंजो लूज है, ठीक है। जब वापसी पाइप हटी हुई है इतने नंबर इंजेक्टर से, ठीक है। ये फॉल्ट आपको बताना है। क्यों ये फॉल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर ये हटा दूंगा ना तो डीजल निकल के जमीन पे चला जाएगा। चौथा है वो इंजन इसी में। विंजो पाइप बोलते हैं इसको? हाँ वेंजो पाइप, वेंजो वोल्ट है ये विंजो- पाइप। वेंजो वेंजो वोल्ट। पाइप तो वापसी पाइप है। बोल्ट ये जो छोटे छोटे लगे हुए हैं ना, वेंजो बोल्ट के अंदर खोखला होता है, अंदर से छेद होता है उसमें। अब खोखला होगा तभी तो उसमें से डीजल क्रॉस कर पाएगा। ये भी हटा सकते हैं ना सर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये देखने के बाद आपको क्या करना है, ये जो पाइप है ना एयर फिल्टर वाली, एयर क्लीनर वाली है ना, ये वाली यहाँ से ये देख लेनी है, ये नहीं लूज हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ये क्लैंप लूज नहीं है ना, ये इस पे फ्यूल इंजेक्शन पंप से भी वापसी होती है। ये दोनों इसके वाली ये जाके भी सीधा ही है सर, आगे से पंप से भी वापसी होती है, इंजेक्टरों से भी वापसी होती है। तो ये मिल जाती है, एक ही पाइप जाती है भाई पीछे टैंक। ये किस चीज़ की है? ये इंजेक्टरों की जो वापसी हुई थी ना डीजल अच्छा, की, वो रबड़ वो की आ बड़ी गई आ यहाँ पे। गया। हाँ यहाँ पे आके जो पंप की वापसी हुई है ना उसके अंदर मिल गया। अब ये टैंकी में चला जाएगा वापस। ये नीचे वाला पाइप टैंक में जा ये रहा है रबड़ वापस। की है, वैसे सख्त हुई है ये, लोहे की हाँ गुरुजी, ये पाइप वापस टैंक में जा रहा है टैंक में जा रहा और आ रहा है जो है, आ रहा है वो ये रहा। जो वापसी पाइप ये यहाँ सर से होके रबड़ फिल्टर होके फिर पंप में जाएगा। सर, ये वापसी का ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद में हमें क्या चेक करना है, ये फैन बेल्ट चेक कर लेना। फैन बेल्ट टाइट नहीं होना चाहिए। इसमें क्या बता रहे हैं सर आप? 15 mm का कुछ अंदाजे से देखना हिला के इसको। ले- अगर तो ये बिल्कुल ही नहीं हिल रहा, बिल्कुल ही नहीं हिल रहा तो भी दिक्कत है। बहुत ज़्यादा हिल रहा है तो भी दिक्कत है। ठीक ठाक सा हिलता है तो ओके 0.5 है ना। हमें बस अंदाजे से पता लग जाता है कि कसा हुआ है यार। एक बिल्कुल हिले नहीं, तन जाए बिल्कुल, ज़्यादा टेंशन भी ना हो उसमें। ओवर टाइट है। फिर आपको क्या चेक करना है, ये कूलेंट, ये रिजर्व टैंक है ना, इसका देखो ये जैसे हटा हुआ है तो ये गलत है, ये फॉल्ट है। ये इसके अंदर चूड़ी नहीं होती, घुमाने नहीं लग जाना इसको, ये ऐसे दबाना है, ठीक है। अगर आप इसको चेक रखें, यहाँ पे ऐसे हिला के बोल दोगे ये लूज है, लूज नहीं है ये ओके। अभी हटेगा तो ये ऐसे हटेगा, ठीक है, हटेगा ये। तो आप चेक करने जाओ ना, मैं तब बता रहा हूँ, आप ऐसे हिला के कह दो कि ये रहा फॉल्ट नहीं है, ये तो ओके है, ये है fault। ठीक है, हटा होगा तो ऐसे हटा इसी के लिए कूलेंट रिजर्व टैंक का फॉल्ट ये हो सकता है सर, पॉसिबली। इसका कैप हटा हुआ है, कूलेंट रिजर्व टैंक का कैप हटा हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, यहाँ से पाइप भी नहीं हटी होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में आप देखो हेडलैम्प के साथ, हेडलैम्प का कपलर हो गया, है ना, अंदर वाले का भी ऐसे कपलर हट जाएगा। ये डस्ट कवर, ठीक है। इसका हेडलैम्प डस्ट ठीक है, कवर, डस्ट ठीक है। कवर। अब होगा क्या, ये डस्ट कवर ऐसे साइड में डायरेक्ट लगा ये ऐसे लगा देंगे तो हम लाइटें भी जगा के देखेंगे, जगेगी, सारा कुछ देखने में भी लगेगा ठीक ठाक तो लग रहा है, क्या दिक्कत है। पर इसके ऊपर डस्ट कवर नहीं है, ये एक बड़ी दिक्कत है। अगर ये नहीं रहेगा तो इसमें पानी जाएगा जंग लग जाएगी तो खराब हो गया। ठीक है। तो ये हेडलैम्प लगा का होना डस्ट कवर हटा हुआ है। हाँ। अब ये जो हेलोजन है, हेलोजन के ऊपर लॉक लगता है ना, ये वाला लॉक ऐसे है ना, ये अपने कल देखेंगे लॉक लगा के, आपको ट्यूबलाइट बदलने सिखा दूंगा। तो ये वाला इसके अंदर हेलोजन भी होनी चाहिए। हेलोजन होगी तो कपलर लगाएंगे, हेलोजन नहीं होगी तो लगाएंगे कपलर का तो वैसे पता लग जाएगा कपलर हटा हुआ है, ठीक है। अगर हेलोजन गायब करेंगे तो ये आपको देखना है, कहीं आपका ये छुपा दें इधर और ये हेलोजन भी निकाल दे छोड़ दें। आपको ये भी बताना है कि हेलोजन गायब थी इसमें से, ठीक है। हेलोजन नहीं थी, फिर कपलर बताने की जरूरत नहीं है, जब हेलोजन ही नहीं थी। फिर ये नहीं कपलर, ये हेलोजन के टर्मिनल है ना सर, ये कपलर में जो अंदर इंजेक्ट हो पक्का रहा है सर। ये अगर ये हटा होगा तो फिर आगे ये भी हटा होगा तो फिर पता चल जाएगा कि हेलोजन हटी हुई मैं है। ये बता रहा हूँ कि हेलोजन अगर गायब है ना और कपलर साइड में है तो उसको सिर्फ यही बताना है कि हेलोजन नहीं है इसके अंदर। उसको ये नहीं कहना कि हेलोजन भी गायब और कपलर भी हटा हुआ है ना। हेलोजन गायब है तो हाँ, ऑटोमेटिक कपलर लगाएंगे कहाँ, बात आ गई। अब देखो इसके बाद में ये फिल्टर बॉडी है ना, फिल्टर बॉडी के ऊपर देखो ये पंप लगा हुआ, हैंड प्राइमिंग पंप। हैंड प्राइमिंग पंप ऐसे लूज करके छोड़ देंगे ना, ऐसे लूज करके। अगर मैं इसको लूज करके छोड़ दूँ तो फिर ये गाड़ी ना, ये क्या है, ऐसे चलेगी नहीं, इसमें से गाड़ी झटके ऐसे एयर नहीं, गाड़ी से फर 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 ऐसे करेगी, है ना। तो ये ऐसे वापस लगा के पूरा ऐसे कसा होना चाहिए। नहीं सर, ये क्या है? हैंड प्राइमिंग पंप, ये फिल्टर बॉडी है, ये फिल्टर बॉडी ये क्या फिल्टर करती है सर? डीजल। ये डीजल कहाँ टंकी? डीजल फिल्टर बोल सकते हैं फिर सर। इससे पहले यहाँ आता है, इस पाइप से आता है सर? इससे नहीं, इससे आता है, इस पाइप से इससे आता है। ये टैंकी से आ रही है सीधी, डायरेक्ट टैंकी से यहाँ आ रही है। वो कई बार सर ऐसे ऐसे करते हैं, वो किस लिए करते इसी हैं? को करते हैं जब इसमें एयर होती है, हवा होती है। हवा जब डीजल खत्म हो जाता है तब करते हैं। सबसे पहले डीजल यहीं आएगा।
हाँ खींचेंगे तो यहाँ आएगा, फिल्टर भरेंगे, फिर यहाँ से एयर निकल जाएगी। ये वेंट क्या है, वेंट स्क्रू, ये वेंट स्क्रू, इसका ध्यान रखना ये लूज नहीं हो। अगर ये लूज रहेगा तो डीजल लीक रहेगा। ये टूटी सी एक बैंड स्क्रू सर उधर भी था, कहीं कहीं था एक जगह और से। नहीं वेंट स्क्रू आगे से अच्छा यही था सर। खुला है क्या सर आगे से? आगे से तो खुला होता है, ये लूज नहीं होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए। चूड़ी होती इसमें है से वो हवा निकलती है सर? चूड़ी, हाँ हवा निकालने के लिए खोलना होता है इसको, वापस कस देना होता है निकल। अगर ये ढीला रहेगा तो डीजल निकलता रहेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका लगा होना चाहिए, ठीक है। ये वाले जो पाइपें कसी हुई है ना, ये वाली पाइपें, ये भी ऐसे करके इसको जोर थोड़ा सा लगा के घुमा के देखना, ये घूमनी नहीं चाहिए। अगर ये घूम रही है ना, आप क्या बताओगे कि वेंजो बोल्ट लूज है। कौन सा बोल्ट? वेंजो बोल्ट है ना, ये भी वेंजो बताया था ना, ये भी वेंजो, ठीक है। ये वेंजो आप बता दोगे कि फिल्टर बीच में से उसके छेद होता है वेंजो बोलते हैं। हाँ वेंजो बोलते हैं। तो आप बताओगे क्या कि डीजल जो फिल्टर बॉडी से क्या है, डीजल फिल्टर बॉडी से वेंजो बोल्ट लूज है, ठीक है। ये बता देना, ये भी वेंजो बोल्ट है, ये भी इसके ऊपर वेंजो बोल्ट के ऊपर वेंट स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है। ये बता देना। अब सर जब एयर निकालते हैं तो इसको पहले खोलो, फिर इसको ऐसे से फिर इसको ऐसे ऐसे करो, ये जो खोखले होते हैं वो वेंजो बोल्ट होता है। इसके बाद देखो आगे और फॉल्ट क्या होगा, एक्सीलेटर वायर। आपको मैंने बताया था फ्यूल इंजेक्शन पंप के ऊपर क्या ध्यान रखना सर है, वो रेस देते हैं तो वो ये हाथ में लगा यार देखने एक्सीलेटर वायर। सुन लो पहले बात को, है ना, मेरे को थोड़ा काम है, फिर मैं आपको बता के जाऊँगा फिर। जी सर। बाकी जो वैसे डिटेल है ना वो वैसे बता दूँगा, ठीक है। जो फॉल्ट है ना काम के, वो ज़्यादा ध्यान में। एक्सीलेटर वायर को यहाँ से खोल सकते हैं हम, यहाँ से खोल के निकाल देंगे, ठीक है सर। ठीक है। ये वाला जो ऊपर दिख रहा है नट, हाँ। ये खोल दें तो भी हट जाएगी, ये वाला भी खोल देंगे तो हट हट जाएगी। जाएगी। समझाएगी बात? तो ये तीनों जॉइंट्स देखने इसके, 1 2 3, कहीं से भी हटी नहीं होनी चाहिए। जैसे ये लगी है ना प्रॉपर, अगर आपको नहीं समझ आए तो इसको ऐसे थोड़ा खींच के देखना। खींच रहा है तो मतलब यहाँ से तो ठीक है, यहाँ से देख लेनी, यहाँ से लगी होनी चाहिए इसके अंदर। ये 2 नट लगा के दोनों साइड इसके कसी हुई है, ये कसी होनी चाहिए, ठीक है। जो मैंने आपको बताया ना शट ऑफ वाल्व, उसके ऊपर ये पर्पल वायर दिख रही है, यहाँ पे एक वायर लगती है इसके अंदर, ठीक है। ये लगी होनी चाहिए, अगर ये नहीं लगी रहेगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। जा रहा है दोबारा बताना सर, ये समझ में मोबाइल हटाना है यार थोड़ा सा। शट ऑफ वाल जो गाड़ी को बंद करता है, इधर दिखा लाइट, शट ऑफ वाल जो गाड़ी को बंद करता है, इसकी ये वायर लगी रहनी चाहिए इसके ऊपर। अगर ये हटा देंगे तो स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी, ठीक अगर है। ये इजाज़त तो गाड़ी स्टार्ट होएगी नहीं ना, बंद करने वाली है ना, हट जाए करंट कट गया उसमें तो कैसे स्टार्ट होगी। अब इसके बाद देखो ये चीज़ टर्मिनल, इसको ऐसे हिला के देखना है, ये लूज नहीं होने चाहिए दोनों ठीक है? को। ये बैटरी स्टैंड ऐसे हिल रहे हैं ना, अभी ये लूज है, ये लूज है ना, ये देखो लूज है ना, ये लूज नहीं होना चाहिए। दोनों टर्मिनल नेगेटिव पॉजिटिव बताया था ना, पतला होता है मोटा होता है, ये पतला है, देखो ये मोटा है। अब लिखा हुआ इस पे ऊपर दिख नहीं रहा क्योंकि ये स्टैंड के नीचे आकर लिखा हुआ, तो अब ये नेगेटिव का पता कैसे चल रहा है, ये पतला है, ये मोटा है। और कैसे पता चल रहा है, इसका कनेक्शन कहाँ है, देखो बॉडी के साथ है। तो आपको यहाँ से भी देखना है, यहाँ से भी कनेक्शन होना चाहिए, इधर नेगेटिव पे होना चाहिए, इधर यहाँ पे बॉडी के साथ कसा होना चाहिए, ठीक है। ये कहीं भी हो सकता है सर, ये बॉडी के साथ कनेक्ट होगा बस ये। पास कहीं भी हो हाँ, और ये वाला यहाँ पे, और इधर सेल्फ स्टार्टर मोटर पे, वो देखो नीचे सेल्फ स्टार्टर मोटर है, वहाँ पे लगा ये वाली मोटर है ना, ये वाली मोटर सेल्फ स्टार्टर मोटर, ये इसके ऊपर लगा हुआ है। ये सेल्फ स्टार्टर मोटर का सोलोनाइड स्विच है। अच्छा, वो पूरी दोनों को मिला के सेल्फ स्टार्टर मोटर मिलती है। वो आर्मेचर है, ये सोलोनाइड है, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सेल्फ स्टार्टर मोटर बन जाएगी, सोलोनाइड और आर्मेचर को मिला के, ठीक है। ये वाली वायर उधर लगी नीचे, रेड वाली, ठीक है। पॉजिटिव वाली। और इसके ये जो कैप है, दोनों कौन से कैप है, वेंटोल कैप, वेंटोल का ठीक है। ये दोनों क्या लगे होने चाहिए अच्छे से। ये ऐसे वाले भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे कसने वाले भी हो सकते हैं। एक अंदर उसके प्लस बना होता है, वो वाले भी हो सकते हैं। वो बैटरी के हिसाब से होता है। वो सर वो कैसे भी हों, हाँ। जैसे भी हों, वो लगे होने चाहिए। समझाएगी बात? यहाँ तक ध्यान रह जाएगी बातें, पक्का सोर्स। ठीक है। अब देखो इसकी हेडलाइट की बात होगी, हॉर्न। अब हॉर्न आपको देखना, देखो इस गाड़ी में हॉर्न तो यहाँ लगे हुए हैं, पर जरूरी नहीं है कि यही मिले। ओरिजिनल जो थार के हॉर्न आएगा वो इसके नीचे आता है, इसके नीचे आता है, बोनट के, ठीक है। बाकी इसके अंदर ग्रिल के अंदर भी लगा हो सकता है, यहाँ पे भी। वो आपको देख लेना, यहाँ यहाँ या फिर यहाँ, तीन ही जगह देखना, मिल जाएगा, ठीक है। या तो यहाँ इसके नीचे या वहाँ। अब सर इसमें आप बोले थे ना बोनट, तो सिर्फ इसको बोलते हैं केवल, वो क्या बताते हैं, इसको मिला हुड हुडी। अलग अलग बोलेगा, इसको फिर हुड बोलना पड़ेगा, इसको इंजन रूम बोलना पड़ेगा। बोनट में हुड शामिल है। अब देखो चीज़, अब हमें और क्या देखना है, हमें देखना है पहियों के साथ। देखो ये व्हील नट है, 1 2 3 4 5, ये बड़े बड़े नट है ना, ये व्हील नट 21 mm के, मैंने बताया था ना 21 mm का टूल लगा है ना, व्हील नट। लूज है तो क्या बताओगे, व्हील नट। हवा आप यहाँ से प्रोफाइल देख सकते हैं, दबी हुई है तो लो बता सकते हैं। वैसे उसको नाटक करके दिखाने के लिए यहाँ पे ऐसे हाथ मारना है, इसमें थोड़ी कम है, बोल रहा है ना, तो ये ठीक है। उसके साथ ये देखो ट्यूब वाल है, जो ट्यूब वाल होता है ना, ट्यूब वाल, इसका कैप है, ये लगा होता है, ये लगा होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बता सकते हो कि ट्यूब वाल का कैप नहीं है। और 1 2 3 हब कैप बोल्ट,
हब कैप के ये बीच का हब है। ढीले हैं या मिस है ना, नहीं है तो मिस है, ढीला है तो ढीला है। ऐसे ही इसका है तो नहीं है तो मिस है, ढीला है तो ढीला है। ऐसे चारों पहियों के साथ, ठीक है। मान लो सर ये हो जितने होने गुरु जी ये लगा हुआ ना, ये लोहे का ये तो वेट लगे हुए व्हील बैलेंस के लिए। सर ये हाँ वेट लगे हुए व्हील ये सर ये नट गायब हो तो मान लो। नहीं नहीं ये अपना फॉल्ट नहीं है। अच्छा ये सस्पेंशन ये क्या होता है सर? अब देख इसके साथ भी ऐसे देख लेना है ना। अब इसमें पीछे वाले में देखोगे हब कैप का बोल्ट नहीं दिखेगा, सिर्फ ये कैप दिखेगा, है ना। ये कैप अगर हटा दूं तो इतना बड़ा नट दिखता है इसके अंदर, वो दिखना नहीं चाहिए। मतलब ये लगा होना चाहिए कैप कवर उसके ऊपर, ठीक है। वो चक नट दिखेगा, वो दिखता है। रिम नहीं व्हील बोलना है। अब देखो और फॉल्ट इसमें देखो, यहाँ पे स्टेपनी नहीं है, स्टेपनी भी लगी हुई है और स्टेपनी के 3 बोल्टों नटों में से कोई एक मिस है तो भी फॉल्ट है। स्टेपनी है नहीं तो फॉल्ट है ही, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्टेपनी माउंटिंग बोलते हैं। स्टेपनी माउंटिंग। अब इसके साथ और क्या देखना है? ये स्टेपनी फिलर कैप है ना, डीजल टैंक कैप बोल देना, चल नहीं याद रहे तो। नहीं तो फ्यूल फिलर कैप है ये ऐसे अगर ऐसे वाला है ना तो इसको ऐसे घुमाओगे, घूमना नहीं चाहिए, ये लॉक रहना चाहिए। अभी देखो ये खुल गया तो मतलब ये सही नहीं लगा सर ये क्या बोला माउंटेन? इस साइड में जुड़ा हुआ होता है सर, स्टेपनी माउंटिंग यूं में तो जुड़ रहा है। हाँ ऐसे स्टेपनी माउंटिंग। लॉक ऐसे घुमाए खुल जाए, ये खुलना नहीं चाहिए। ये है स्टेपनी माउंटिंग। लूज है, ठीक है। और दूसरी आप बताना कि लॉक नहीं है या लूज, ऐसे बता देना। दूसरी जो होती है गाड़ी जैसे बुलेरो है, उसमें इसके ऊपर एक कवर लगता है इसकी, वो फ्यूल लिड होती है, वो नहीं हटनी चाहिए, इसे उंगली से नहीं हटनी। हाँ फ्यूल लिड बोलते हैं। सर ये लाइट वाला टेल लैंप। टेल लैंप। हाँ इसके कवर देखने हैं थार गाड़ी के अंदर कि ये उल्टे ना लगा दे, क्योंकि अगर मैं इसको निकाल के उधर लगा दूँ ना, ये फिट तो हो जाएगा और उसमें होगा कि एम्बर कलर नीचे चला जाएगा, फिर ऐसे घुमा के लगा। ये स्टॉप के लिए है सर। आपको ये ध्यान रखना है कि एम्बर कलर थार गाड़ी में, बुलेरो में नहीं, थार में एम्बर कलर ऊपर होना चाहिए, रेड बीच में, वाइट नीचे। क्योंकि ये कवर अगर मैं उधर लगा दूँ, वो वाला इधर लगा दूँ, लग जाएंगे, फिट हो जाएंगे, पर उल्टे उल्टे हो जाएंगे ये, ठीक है। ये इंडिकेटर के लिए और हजार्ड लाइट के लिए होता है। ये ब्रेक और हेड लैंप के साथ जलेगा, ये रिवर्स गियर पे जलेगा वाइट वाला, ठीक है। दोबारा बताना, सॉरी सर। ये हजार्ड लाइट के साथ, ये ब्रेक और हेड लाइट के साथ, और ये रिवर्स गियर के साथ। इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं, इन दोनों के अंदर 1-1 पॉइंट होता है, ठीक है। इसके अंदर 2 फिलामेंट होते हैं, इसके अंदर जो बल्ब लगेगा ना उसके अंदर 2 फिलामेंट होंगे, इन दोनों के अंदर 1-1 होगा। समझाइए बात? चलो अब इसके अलावा और आपको क्या ध्यान रखना है? ये मिरर जो है इनकी पोजीशन ऐसे रहनी चाहिए। अगर ये ऐसे घुमा हुआ है तो भी ये गलत है, ठीक है। और ये अगर यहाँ से लूज है तो भी ये गलत है। और वाइपर के ब्लेड, इस मिरर का नाम बताना सर। ORBM, ORBM मिरर। ये वाइपर है ना, वाइपर के ब्लेड, ये दोनों वाइपरों के चेक करने लगे। ब्लेड कहाँ पे सर? ये आगे वाली वाइपर ब्लेड बोलते हैं। अरे ये आगे वाला नहीं दिख रहा, ये पूरे वाला है क्या सर? पूरा आगे वाला जो साफ करता है सर वाइपर ब्लेड। सर ORVM की फुल फॉर्म बोलना। आउटसाइड रियर व्यू मिरर। आउटसाइड व्यू रियर का मतलब पीछे रियर मिरर। ओके थैंक यू सर।